अपनी दिनचर्याओं का सबसे कठिन दौर ये होता है, आप पूरी लाइफ जीकर के देख लेना, कितनी भी आप मेहनत कर लेना, कितना भी आप अपने को टैलेंटेड समझ लेना, कितना भी तुर्रम खा समझ लेना, ये सुबह सुबह नहीं करने देता है। पहले तो ये मन मना करता है, फिर ये बॉडी मना करती है। आज करें कि नहीं करें, आज इतना कर लें, सुबह उठोगे तभी महसूस होगा, कल कर लेंगे, फिर कल आएगा तो बोलेंगे परसों कर लेंगे, परसों कर लेंगे तो फिर बोलेंगे 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन फिर बोलेंगे कि आज छोड़ देते। और ये कब होता है? आज ये कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, इसकी बजाय ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये दिल में धारण कर लेते हैं ना। ये छोड़ने की बातें अगर दिल के अंदर, मन के अंदर आ गई, फिर अपनी लाइफ को आप निरोगी काया लेकर के, तंदुरुस्ती लेकर के नहीं जी सकते। जैसे भोजन जरूरी है ना, वही इसको जरूरी है। ये भोजन है इसका, मेन भोजन ये है। अगर शरीर को अपन ने किसी ने साथ नहीं दिया, सुबह सुबह, शाम को दो या सुबह दो टाइम में से एक टाइम इसको 1 घंटा 1.5 घंटा, जिसको जितना मिले, मिलता है टाइम। 24 घंटा कोई इंसान ये बोले कि मेरे को 1-1.5 घंटा मैं इस शरीर को नहीं दूंगा, तो वो अपने को निढाल समझे, निढाल। वो हाड़ मांस का लोथड़ा हो जाता है। फिर शरीर के अंदर ग्रीसिंग नहीं करोगे, मांसपेशियों का, मैं बार बार बोलता हूँ, इन मांसपेशियों का ग्रीसिंग नहीं करोगे तो हाड़ मांस का पुतला रह जाता है बस। और है भी ये सर के साथ में, कंधे के साथ में, गर्दन के साथ में, पीठ के साथ, चेस्ट के साथ, कोहनी, कलाई, बाजुएं, पेट के साथ, ये टोटल एक्सरसाइज इसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक अपने घर में किसी चीज का भी सहारा लेकर के कर ले। कोई टेबल का सहारा ले लो, बेड का सहारा ले लो, दीवार का सहारा ले लो, जीने का सहारा ले लो। कोई चारपाई का अलग होता है, बेड का अलग होता है, चटाई बिछा करके कर लो, खड़े होके कर लो,
लेट के कैसे भी करो। लेकिन करना बहुत जरूरी है। जीवन का आनंद ही इसके अंदर है जब अपन निरोगी काया को रखते हैं। पहला सुख ही निरोगी काया बोला है, तो निरोगी काया कैसे रहेगा? आप कुछ भी खाओ, आप निरोगी में काया में नहीं रख सकते इसको। अनाप शनाप धन पड़े है लोगों के पास में, उनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, बैठना उठना मुश्किल हो रहा है। क्या सुख? सुख क्या? सुख किसको बोलते हैं? वो इसी को बोलते हैं। जो कभी हारे नहीं, लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे जीवन में, और हार ना माने, उस शरीर को निरोगी काया बोलते हैं। जो थके नहीं, हारे नहीं। ये हार ही नहीं सकता, कभी नहीं हार सकता ये। अब अपन कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको करना बोलते हैं क्या? इसको जगाना बोलते हैं, इसकी सुस्ती हटाना बोलते हैं, इसको सचेत करना बोलते हैं। मेरे साथ रहेगा तो तेरे को खड़ा होना पड़ेगा सुबह सुबह। नहीं खड़ा होगा, मैं तेरे को भोजन भी नहीं दूंगा, मैं तेरा साथ भी नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा मैं। और छोड़ के देख लो इसको, और छोड़ के देख तो बैठते हैं तभी इसको 5 दिन छोड़ दो, 10 दिन छोड़ दो। मैंने अभी 15-20 दिन छोड़े हैं। फिर इसको देखो, इसकी हालत क्या होती है। तो जो करने वाला है वो छोड़ के देखो, और जो करने वाला है वो कंटिन्यू इसको करके देखो। ये अपने आप खुद बता देता है आज मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आज मैं कितने मन से, चाव से, दिल से, लगन से, जज्बा और जुनून से कोई भी काम करोगे तो ये अलग ही करेगा। ये तरोताजगी से भर देता है। अभी इसकी सुस्ती को हटा रहे हैं, इसके आलस्य को, लेजीपना। सोया, शरीर सोया रहता है रात भर, मांसपेशियां सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना आराम करती हैं। अब इनको उठाना बहुत जरूरी होता है।
कोई मॉर्निंग वॉक में उठाता है, चल के, कोई जरूरी नहीं है चल के, ये चलना ही है, इसको मॉर्निंग वॉक ही बोलते हैं इसको। जब स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोलेंगे मॉर्निंग वॉक कर लो, ये मॉर्निंग वॉक घर में खड़े खड़े भी हो जाता है, बाहर जाने की भी कोई जरूरत नहीं होती। दौड़ भी, स्ट्रेचिंग भी, कौन सी ग्राउंड में कौन सा गेम है, वो सभी गेम यहां आप खिला सकते हो उसको, ये एक्टिविटी है। ये अपने आप खुद मांग लेता है। कौन सा रोग है, ये करो, और उस क्या अपने अंदर क्या कमी है इस बॉडी के अंदर, उसकी ये खुद उसका ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर नहीं कर, डॉक्टर तो पेन किलर देते हैं, भाई शांत पड़ा रहे, तेरे अंदर ये तकलीफ है ना तो इसको खा करके और शांत पड़ा रहे, और उसको शिथिल करते जाते हैं, वो उसी में तरोताजगी महसूस करता रहता है। फिर उसको हैबिट पड़ जाती है वही पेन किलर खा खा करके, फिर वो सभी नस नाड़ियों को मारता रहता है, सभी को डेड करता रहता है। अब वो एक रोग को लेकर के एक मेडिसिन को, एक दवा को लेकर के चल रहा है बॉडी के अंदर, मैं बड़ा ताजगी महसूस कर रहा हूं। अब वो दूसरे एक डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या बोलेगा, किसका दवा ले रहा था, किसने दिया, पर्चा ले आओ। वो देखेगा, बोलेगा तेरे तो ये रोग है ही नहीं, तेरे तो और ही रोग है, वो दूसरा पनपा देता है। एक रोग की दवा लेने से अपन बहुत 30 मार का समझते, मेरे को बहुत बढ़िया लगे, ये गोली तो बहुत मेरे को तुरंत असर करती, वो असर नहीं कर रही है, वो दूसरे को मार रही है, दूसरी नसों को मार रही है, उस नस नाड़ियों को कमजोर कर रही है, वो पूरे बॉडी को कमजोर कर रही है, वो नहीं पता लगता है। फिर उसके अंदर तीसरे के पास चले जाओ, बोले तू तो खत्म हो चुका है, अब तेरा ऑपरेशन के अलावा कोई काम होगा ही नहीं। फिर उपाय ढूंढे, उपाय बताओ, उपाय तो बोला यही है, काटना पड़ेगा तेरे को, ये डेड हो गया, ये डेड हो गया, ये डेड हो गया। ऑपरेशन करने के बाद फिर क्या बोलते हैं, भाई व्यायाम करो। अब क्या उपाय, दवा के साथ फिर व्यायाम बताते हैं। अरे दवा खाने से पहले कर लो ना, इस शरीर को दवा खाने से पहले इसकी दवा बना लो ना, दवा की जरूरत ही नहीं पड़े, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, रोग नजदीक आए ही नहीं।
यही बोल करके मन मन में इसको सचेत करते हैं। यही बातें देखते हैं ना, देख रहे, सभी देख रहे, सभी सुन भी रहे हैं। अब उठते हैं तब सोचते हैं कि करे कि आज नहीं करे। और अब इतना बस कितने मिनट, केवल 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम ये हमारे को सीनियर सिटीजन के लिए, बाकी के लिए इसके लिए 2-3 मिनट का टाइम होता है जवान के लिए। वो टाइम होता है, वही एक टाइम है। पूरे 24 घंटे के अंदर केवल बिस्तर छोड़ते हैं और छोड़ने के बाथरूम क्लियर होकर के आते हैं। फिर इसका 2 मिनट है, 5 मिनट है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को 10 मिनट है बस। ये खतरनाक टाइम है। इस खतरनाक टाइम को अपने अंदर धारण कर लो। ये तो पहला मैं लूँगा, ये तो मेरे को लेना ही है अपनी लाइफ को, अगर अपने को रखना है। फिर इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। ये किंतु परंतु शरीर कभी होने ही नहीं देगा। अब ये डॉक्टर खुद बढ़ जाएगा। जो भी अपने शरीर के अंदर व्याधि है, बोलते ना कमजोरी है, रोग की तो बात छोड़ो, रोग तो आएगा ही नहीं। कमजोरी है और रोग है, तो उसको भगाने के लिए ये ट्रीटमेंट, ये सब मेडिसिन, सब दवाइयाँ, टैबलेटें सब ढूंढ लेता है। कंधे का, कोहनी का, कलाई का, चेस्ट का, पसलियों का, रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, ये सब सर का, ये सर्वाइकल जो होता है ना, सर का सर्वाइकल, ये होने नहीं देता है। माइंड को इतना फ्रेश कर देता है, ये इसकी कल्पना नहीं कर पाओगे, कल्पना नहीं कर पाओगे। ये हम इसका शोध किए हुए पुराने थे ना, उन्होंने किया था, वो हमारे को दिया, हमने उनसे लिया, उनको भी किसी ने दिया। वो हम भी राज पूछते थे। गुरु जी 100 साल के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, वो चलती रहती थी, उम्र चलती रही है। अभी भी बैठे, जो अपने से बड़ा है वो अभी भी बैठा है, तो वो अपने से बड़े थे, 10 साल बड़े थे, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 20 साल, कुछ चले गए, कुछ है। वो बड़े खुश होते हैं। फिर देख ले, मैंने तेरे को क्या बताया था। कभी हॉस्पिटल में गया, नहीं गए। कभी कोई भी दिक्कत आई, शारीरिक, मानसिक, ये इतना मजबूत बना देता है ये बॉडी को, ये इंसान को हारने ही नहीं देगा।
लेक्चरबाजी में अगर सुनोगे उनकी बातें तो वो भी कमेंट्स के साथ में वो लेक्चर देते थे। आज वो हो रहा है, उनकी बातें सच हो रही हैं। हंड्रेड % आज की दुनिया में उनकी बातें, पहले होता नहीं था, बहुत कम, वो आगाह कर देते थे तो होता ही नहीं था, होने ही नहीं देते थे। आजकल वो डायलॉग वो गए, उनकी शिक्षाएं गई, उनके वो डायलॉग गए, करने वाले गए, करवाने वाले गए, खत्म होता जा रहा है। नहीं कुछ होगा, नशा करके कर लेंगे यार, बस टेबलेट ले लेंगे यार, शिलाजीत ले लेंगे यार, काजू पिस्ता बादाम खा लेंगे यार। ये कौन सा काम है? ये आ गया जमाना, पैसा आ गया, साधन आ गए, संसाधन आ गए ना। कलयुग, कलपुर्जों का युग आ गया, कलपुर्जे डलवा लेंगे। सोए रहो, मत करो। बाप के कंधे पे बेटा नहीं जाता था, धर्मशास्त्र उठा करके देख लो। आज बेटा छोटो पोता जा रहा है, पोता जा रहा है, उसकी आंखें डबडबा रही हैं। क्या हो गया? यही कारण है। कर्म छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिए, कर्म धर्म सब छोड़ दिए, नकल एजेंसी में आ गए, झूठ पाखंड में आ गए, दवाइयों का सहारा लेके चलने की आदतें डाल ली। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया सबके सामने है। क्या ज्ञान चाहिए? कौन सा ज्ञान बांटने वाला आ गया है? अपने से बड़ा किसी को कोई समझ ही नहीं रहा है, वहीं अपन मार खा जाते हैं। ज्ञान तो एक पागल से, मूर्ख से भी ले सकते हो, नाडी से भी ले सकते हो, हैवान से भी ले सकते हो, शैतान से भी ले सकते हो। ज्ञान तो एक रेहड़ी पटड़ी वाला, खोमचे वाला मजदूर वो दे सकता है, किताबी कीड़े कभी भी ज्ञान नहीं दे सकते। कर्म योगी भुक्त भोगी, ज्ञान लेना है तो कर्म योगी भुक्त भोगी के पास ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता है। वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लाइन का बंदा हो, इंसान किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लाइन का हो, कुछ भी खाता पीता हो, किसी भी क्लाइमेट में रहता हो, लेकिन दिनचर्याएं, उसके कर्म प्रधान माना गया है। ये कर्म ही तो है।
हल्की इच्छा मत रखो, कर्म करते रहो। देखो केवल 3 महीने का ये होता है, 3 महीने, 3 मंथ बोलते हैं ना, 3 महीने, 90 दिन का बस। सौ दिन कर लो, 90 कर लो, ये पुगा दिया कंटिन्यू तो ये अपने आप जान जाता है। ये तो 1 दिन करने के बाद में मना कर देता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये तो 5 दिन के 10 दिन के अंदर तो इसके अंदर क्या होता है कि बस भाई छोड़ यार, ये कौन सा धंधा है। 90 पहुंचने में नानी याद आती है, जो कंटिन्यू में आता है। तो 90 दिन पुगाना और इस शरीर को बनाना, पूछो मत इसके बारे में। नहीं तो फिर वो कहावतें क्यों बोलते थे, बुढ़ापा बचपन का पुनः आगमन होता है। क्यों? कारण ये वही मांगता है, ये वही मांगता है, इसकी गलती नहीं है, ये अपनी खुद की गलती है। ना इसको बचपना दे सकते हैं, ना इसको जवानी दे सकते हैं, केवल इसको बुढ़ापा दे दिया तो बुढ़ापे में ही रहना है, नहीं रहना है। बचपना को भी बचपने में नहीं रखना है, बचपने को जवानी में लिया जाता है, बचपने को बुढ़ापे में भी लाया जाता है। आज मैं 60 साल का बन के बच्चा बोले कि मैं आज 50 साल का बन करके फिर मैं करके दिखाता हूँ, और 50 साल के की नकल करके दिखाता हूँ, तब देखो ये क्या हुई है, शरीर क्या बोलता है, ये क्या सोचता है। कभी भी देखो, सबसे बड़ा गुरु ज्ञान देते थे वो, अब मेरे साथ आ जा। बच्चों को हम भी बच्चे थे तो हमारे गुरु बोलते थे, वो बातें याद आती हैं तो वो हम माँ बाप को देना चाहते हैं। अरे आज छोड़ तेरी जवानी, आज छोड़ तेरा बचपना, मेरे साथ आ। तो वो जैसे स्लो में करते थे ऐसे स्लो में बोला, तू इस उम्र में आ जाएगा तो तेरे को ये करना पड़ेगा, अब करके दिखा तू बचपने के अंदर। फिर वो बड़े होते गए, जवान होते गए, तो बोला अब आ तू, अब बचपने में वापिस जा, अब ये उछल कूद, अब तेरी वो बचपन में वो जो होता है वो। फिर बोलते थे कि अब जवानी है तो अब इसमें आ जा, 80-90 में आ जा, तू हमारी उम्र में आ जा। एक 50 से ऊपर कूदाते थे, एक 80-90 से ऊपर कूदाते थे, फिर एक 18 से लेके 25-30 तक के अंदर लाते थे, फिर उसको लाते थे 12 से 10-12 बोले तब होश संभाला, तब से आ। और फिर बोलते थे कि बिल्कुल अब तू बिल्कुल छोटा है, उसमें आ जा। तो क्यों ले जाते थे? बोला देख छोटे बच्चे को देख, बताते थे छोटे बच्चे को देख, अपना अंगूठा अपने मुंह में चूस लेता है पैर का, देख उसका कितना कमर का, वो कोई सीख के थोड़ी आता है, सीख के नहीं आता है, लेकिन वो वो बिस्तर पे माँ ने दूध पिलाया और वो सोया रहा और अपने आप ही एक्सरसाइज करता है। तो वो एक्सरसाइज अब क्यों भूल गया? अब तेरा शरीर क्यों बैंड नहीं हो रहा है? फिर उस बच्चे पे उदाहरण लेकर के वो बच्चे पे ले जाते थे, फिर जवानी में ले जाते थे, फिर बुढ़ापे में ले जाते थे, बुढ़ापे से फिर जवानी में लाते थे, फिर बच्चे में लाते थे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते थे। और इस कॉम्बिनेशन को कोई पहचान जाए तो कोई किसी को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, ये तो सब आंखों के सामने होता है। हर घर में, हर समाज में, हर परिवार में, मतलब कहीं भी यही चलता है। ऋषि को चलाना है तो ये शरीर कहीं भी नहीं जाना है, ये बॉडी कहीं नहीं जाना है। फालतू की लेक्चरबाजियों में क्या है? हमने तो पढ़े नहीं, कोई डॉक्टर थोड़ी है कि कोई डॉक्टर थोड़ी होता है।
अगर माइंड में ये सोचो, माइंड में ये, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, वो ग्रहण कर लेता है इसको, बॉडी अपने आप ग्रहण कर लेती है। बहुत आसान सा इसके अंदर फिटनेस का आनंद लेना है और फिटनेस को जानना है, तो इस बॉडी की मांसपेशियों को जगा करके रख लो बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बोला ना 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व इसके अंदर ये एक मिश्रण हो जाता है, एक घोल बना दिया जाता है इसका, वो 5 मिल जाते हैं इसके अंदर, और वो इतनी गहरी दोस्ती करते हैं इस शरीर से, ये मानव शरीर से इतनी गहरी दोस्ती करते हैं ना, पंचभूत पंच तत्व, ये फिर सब कुछ आ जाता है। वो किताबों में वो हमने भी पढ़ा है, लेकिन अब उनको क्यों गाएं, उनको क्यों पढ़ें, ये इसके अंदर पढ़ाएं, इसको पढ़ाएं। हम तो इसको पढ़ाते हैं, इससे पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं और इसको सिखाते हैं। ये अपने को ऑर्डर देता है, हम इसके ऑर्डर के अनुसार चलते हैं। कभी इसको हम भी देते हैं, तो सुबह सुबह हम देते हैं इसको 10-15 मिनट के लिए बस, फिर भी ये मना करता है, सबको मना करता है, हमारे को मना करता है, आज रेस्ट दे दे मेरे को। तो रेस्ट देने के बाद में फिर शाम को पूछते हैं, अब नहीं, आज तो फुल 24 घंटे का रेस्ट दे दे। 24 घंटे का रेस्ट देने के बाद में सुबह में हम ही खुद, जब कोई भी बंदा कुछ, कोई भी इंसान पूछे इसे कल मैं क्या महसूस कर रहा था, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं, तो अपने आप अंदर से आवाज आएगी, तैने मेरे को लगाया नहीं, मैंने तो मना किया, लेकिन तैने भी खुद भी मना किया। तो आप दोनों का एक बात हो जाएगा, भाई कल से तेरे को मना नहीं करूंगा। फिर ये बोलेगा मत कर, आजा डेली ला मेरे को, नहीं तो 1 दिन छोड़ेगा, 2 दिन छोड़ेगा, 3 दिन छोड़ेगा, फिर तू सभी में वही भेड़ बकरियों के अंदर मिल जाएगा। तेरे को अलग रहना है, अलग रखना है, निरोगी काया रखना है, जीवन को अपने को लेकर के आया है, तो अपने किसी को भी ना तंग करके, किसी का भी ना सहारा लेकर के अगर अपने को जीना है, उठना बैठना, खेलना खाना पीना, उठना नाचना गाना, इसको स्वस्थ रखना है, तो मेरे को आज के बाद में कभी नहीं बोलेगा, पूछेगा ही नहीं मेरे से। तो इसे पूछना छोड़ दो, तू करेगा कि नहीं करेगा। उस मन को तभी मैं बोलता हूं कि उसको खुटी के टांग दो। भोजन के समय, नहाने समय, नहाते समय, भोजन करते समय, भोजन को करने से पहले ही, जब आपके सामने भोजन आए उससे पहले इसको हटा दो। ये कल्पना मत करो कि मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। सूखी रोटी आई, गिल्ली आई, कैसे आई, कुछ भी आया, जहर सामने रख दिया, वो भी खा लिया, कुछ नहीं होगा उसमें। लेकिन मन को खुश करके खुटी के टांग दो और फिर आत्मा परमात्मा में चले जाओ। भाई आज यही नसीब था तेरे को, यही मिलेगा और यही तेरे को तंदुरुस्ती देगा। और वो मिलता भी है, 100% मिलता है। प्याज रोटी मिल जाए, चटनी रोटी मिल जाए, कढ़ी रोटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि कोफ्ते ही मिलते रहे, कोफ्ते ही खाओगे। उनमें तो सब बर्बादी है, सब में केमिकल है। आलू टमाटर गोभी गाजर क्या खाओगे, सब में तो यूरिया है। मोटे अनाज की 2 रोटी, गर्मी में मेसी, सर्दी में बाजरा की 2 रोटी, गुड़ की डाली ले लो, गुड़ की डाली और दही बाजरा की रोटी खा करके देख लो। फिर एक दिन दही और चटनी और बाजरा की रोटी खा के देखो। एक दिन छाछ और 2 बाजरा की रोटी और चटनी, चटनी का कॉम्बिनेशन। एक दिन अचार मिर्च का, सब उसमें कलौंजी
मेथी राई सब डालते हैं, जो देसी जो अपना मसाला होता है उसकी सब सर्दियों के अंदर झाकरे भरे रहते थे अचारों की। कांजा, गाजर का कांजा, आम कैरी का अचार, आम का अचार, आंवले का अचार, टीट का अचार, ये अचार थे, ये भी एक नंबर शुद्ध थे, घर घरों के अंदर मिलते थे। नहीं होता था तो एक दूसरे से मांग के भी ले लेते थे। छाछ कुल्हड़ा भर के मिलता था, तू मेरे से ले ले, मेरी भैंस है, तेरी नहीं होगी तो मेरी। अब सब खत्म हो गया है। अब जाएं तो भी तो कहाँ जाएं, खाएं तो भी तो क्या खाएं। तो ये करोगे ना तो ये अपने आप बोलेगा अंदर से मेरे को ये छांट ले, और ऑटोमेटिक अंदर से आवाज ये आएगी कि बोलेगा इसका तो आसान तरीका है, ये तो घर के अंदर है, तू भटक मत, कहीं भी मत, इस मन को लेके मत जा। तो इस मन को बाजार में भेज दो, खा के आ जा रसगुल्ले, गुलाब जामुन खा के आ जा, पिज्जा बर्गर खा के आ जा, वो पास्ता पोस्ता वो सब खा के आ जा, मैं तो यहाँ का ले लूंगा, तू वहाँ का स्वाद ले ले। भटकने दो इसको, तब देखो इस जीवन को। ये उंगलियों को ये डाल करके, इनका ये रोलिंग ये होता है, ये घुमा करके एक हाथ को घुमा जाता है, फिर इसको। अब ये कंधे से चेस्ट को अप रखो, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, आपके कंधे कभी झूल जाए, आपकी चेस्ट कभी झूल जाए। अब हम तो बूढ़े हो गए, बुढ़ापे में तो होता है, लेकिन जवानी में झूल रहे हैं, कंधे झूल जाते हैं, चेस्ट ये झूल जाता है, कमर बैंड हो रही है। लेकिन ये स्तंभ, ये स्ट्रॉन्ग, इस बॉडी को अपन नहीं रख रही, ये खुद रखता है। केवल इसके साथ में खेलो और इसको खिलाओ, इसको खेलो और इसको खिलाओ, और ये खिलाओ, वो भोजन नहीं। भोजन तो ये संतुष्टि के लिए मांगता है, संतुष्टि के लिए मांगता है, वो भी अपने आप मांगेगा, अपन नहीं देंगे इसको। मेरे बोला हाथ थक गए तो हाथों को रिलैक्स, कंधे थक गए कंधों को रिलैक्स, पीठ थक गया पीठ को रिलैक्स, गर्दन थक गया गर्दन को रिलैक्स, कोहनियां कड़ाइयां थक गई इनको रिलैक्स। कैसे करेगा? एक एक उपाय बता देते थे बैठे बैठे।
देखते रहते थे ये क्या कमी रख रहा है, किसके अंदर कमी है। होने की नहीं करते थे तो खड़े होकर गुस्से में बोलते थे ये कहाँ जाएगा, इसकी एक्सरसाइज क्यों नहीं की, ये क्या काम आएगा। बोले ये काम आएगा, एक ऐसे मारते थे, बोले एक मारने से बैठा दे, ये काम आएगा। क्या कमाल थे उनके अंदर, क्या जोश था। लाठी को टिका करके हो गए थे। जब मतलब ये था गुस्से के अंदर करते थे, जब नहीं करते थे ना फिर जानबूझ के बैठते थे और फिर आते थे बताओ चल पुशअप कर, और जब ऊपर आते थे तो कौन इसे मारते थे, वो मार दिया गुरुजी मार दिया। बोला ये काम आएगा, ये तोड़ के बैठा लेगा इसको, देख एक झटका झेल के दिखा दे। बोला भैंस को बैठा देंगे, पाडा को बैठा देंगे, झोटे को बैठा देंगे, एक कोणी में झोटे को बैठा देंगे। लेट गिर देता था कमर में ऐसे। बोला पशु भी, उसको भी मारते थे, ऊंट को कौन ही ठोकते थे। वो थे, उनके अंदर ताकत कहां से आती थी। यही तो कमाल है इनके अंदर, ये मांसपेशियां उनकी बुढ़ापे तक जागृत रहती थी। तो आज भी रखने वाले रख रहे, रखेंगे इनको। पीठ को उठाकर रख, कैसे उठेगी। बोला ठुड्डी लगा दे गर्दन की, और फिर दबाओ इसको गर्दन के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की तरफ उठेगा। पीठ उठेगी तो कंधा कभी नहीं झुकेगा। फिर इसको धीरे धीरे बोला आगे, धीरे धीरे जाओ। अब गर्दन को उठा दो, अब चेस्ट उठेगी, कभी चेस्ट डाउन नहीं होगी। अब दाएं बाएं गर्दन को, तकिया कभी नहीं लगाना, अपनी बाजू का तकिया बना लेना। देखना कभी कौन सा ये सर्वाइकल और काइकल, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल, ये खिंचाव, ये तनाव कभी कंधे में गर्दन में आ जाए।
अभी इसको सेकंड गियर में लेते हैं और फिर इसका आनंद देखो। अब ये फुल वार्म अप पे फुल हो गया है। अब इसके साथ हार्ड में चलेगा थोड़ा। अब इसको आराम से इसको दिया है तो ये आराम से देते हैं। जब भाई जब उम्र हो जाती है ना तो खांसते रहते हैं, बीड़ियाँ पीते रहते हैं, चाय बनवाते रहते हैं, भाई हुक्का पी लें, किसी के पास चले जाएं, गप्पे शप्पे मार लें। तो वो हमारे को अब फुल टाइम मिल रहा है। वो आपको भी मिलेगा, जवान को मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा ये टाइम। और जवानी में और बचपने में इस पर टाइम निकाला जाता है, पढ़ाई के साथ में भी निकाला जाता है, ड्यूटियों के साथ में निकाला जाता है, और वो हमने निकाला है। अगर कोई बोले कि मेरे को टाइम नहीं है तो वो इंसान नहीं है। जिसके पास टाइम नहीं है ना, मैं हर जगह बोलता हूँ, बोले इतना बिजी, इतना बिजी। मेरे अपने ही मिलने वाले वो सब मेरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, टीनेज आ रही है, वो भी बोल रहे हैं। तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि इसका राज क्या है। तो इसका राज यही है। तो वो बोलते हैं टाइम नहीं है। मैं बोला टाइम है, निकालना पड़ेगा, कैसे भी निकालना पड़ेगा। ड्यूटियों में भी हमने भी निकाला, हमने भी ड्यूटियाँ की है, दिन रात ड्यूटियाँ की हैं, 24 घंटे के नौकर रहे हैं, भारत सरकार के, इस देश के प्रहरी रहे, लेकिन इसमें भी निकाला हमने। तो आप कैसे नहीं निकाल सकते? ये सब बहाना नहीं चलेगा इसके अंदर। जो बहाना बनाता है तो अपने को बोलो कि भाई मैं, अब उसका कोई रखवाड़ा नहीं है, फिर उसका कोई रखवाड़ा नहीं है। वो अपना खुद का रखवाड़ा खुद बने, वो किसी की माने नहीं। टाइम नहीं तो वो अपने को ही खोएगा। नहीं तो टाइम हर आदमी के पास टाइम है। कितने हमारे से हार्ड ड्यूटियाँ नहीं की होंगी किसी ने। हिंदुस्तान के अंदर सबसे हार्ड जो ड्यूटियाँ है ना, उन संस्थाओं के अंदर रहा हूँ मैं। खुद अपनी बताता हूँ तो अपने और भी हमने देखा है, दिन रात जो काम करने वाले, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत है, बहुत है। तो ये बहाना नहीं बढ़ाना। आओ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इसका आनंद लेकर के देखो, इस निरोगी काया का आनंद लेकर के देखो, कभी जी करके देखो, मर के मत देखो, जवानी के अंदर ही बुढ़ापा मत देखो। बच्चे बच्चे गिर रहे हैं, जवान गिर रहे हैं। तो वही मैं बोलता हूँ ना, दादा के कंधे पे पोता ना जाए। और बेटा की तो छोड़ो, अब पोते जाने लग गए। तो कोई नहीं जाएगा इसके अंदर, किसी को नहीं जाने देंगे जब आप अगर इसके अंदर आओगे तो। आओ।